यस मैम। ये फर्स्ट क्लास है क्या आज? नो मैम। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर केपी और केसी का रिलेशनशिप, क्यू और केपी के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है मैम केपी और केसी तो पढ़ लिया था ना? पढ़ लिया था, सारे बच्चों को समझ में आ गया केपी। अच्छा ये भी हो गया था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। यस मैम। सारे बच्चे पता है, एक बार सुन लो होमोजीनियस मींस क्या कि जब सारी रिएक्शंस जो है एक ही फेज में है। ठीक है, जैसे गैस है गैस है गैस है, होमोजीनियस। ऊपर वाला भी क्या, होमोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस मींस क्या, जैसे सॉलिड गैस ही क्या है, मिक्स है। ठीक है भाई, इसमें से बता सकते हो कौन सी होमोजीनियस है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर होमोजीनियस रिवर्स? मैम बी और सी। मैम 3। ठीक है, ए बी सी होमोजेनियस तो ए बी और सी सेकंड थर्ड होमोजीनियस। बस वेरी गुड, तीनों है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन? इसमें बी, यस मैम। बी और बी। यस मैम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया था, केपी निकाल लिया था, केसी निकाल लिया, वाला रिलेशन हो गया था। दोबारा करके दिखाना है किसी को, जल्दी बताओ भाई, एक बार फिर से करना है। यस मैम। चलो फटाफट से देख लो, जिन बच्चों ने देख चुके हैं वो एक बार फिर देख लो, एग्जाम में आ जाता है केपी और केसी का रिलेशनशिप ड्राइव करके दिखाओ। ठीक है, जिन बच्चों ने कर चुके हैं वो मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में करते रहे। ठीक है, अगर मेरे पास ए कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी से मुझे क्या मिला है, सी प्लस डी मिला है। और जो ये है ना, इसके यहाँ पे मैंने कोई स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया 2c और यहाँ 3 रख दिया। ठीक है, क्या आप इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू लिख सकते हो? केपी की वैल्यू क्या होगी इसमें, पी सी का स्क्वायर, पी डी प्रेशर ऑफ डी, पी ए का क्यूब प्लस पी बी। यही ओ प्लस नहीं आएगा भाई, मल्टीप्लाई भाई, यही होगी। यस मैम। किसी को दिक्कत ये कैसे आया करके पता है ना सबको? क्या करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को नीचे। क्या आप सभी बच्चे आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन जानते हैं? एन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और P इज इक्वल टू में एन बी बाय आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम बच्चे होता है कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं इस P की जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ, किसकी कंसंट्रेशन है ये, C की ना। C की कंसंट्रेशन को ऐसे बॉक्स में शो करते हैं, ऐसे ये वाला बॉक्स होता है ना, जो इस बॉक्स का मीन्स होता है ये इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, R और T का भी स्क्वायर, ऐसे ही किसका, D की कंसंट्रेशन। ठीक है, R और T। नीचे आओ, किसकी, A की साथ के साथ लिखते जाओ भाई अपनी अपनी कॉपी में, A की क्यूब, R T का क्यूब। किसी को दिक्कत हो यहाँ तक तो पूछ लो भाई। B की कंसंट्रेशन R T, ठीक लिखा है भाई? अरे भाई क्या किया, सिर्फ प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन और RT लगा दिया है। किसी को दिक्कत यहाँ पे? नो मैम। समझ में आ गया सबको? क्या आप मुझे इस यस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू लिख के दिखा सकते हैं? केसी की वैल्यू क्या थी इस रिएक्शन के लिए, सी की स्क्वायर, यही होगा। केसी की वैल्यू इस वाले के लिए क्या होगी, यही होगी भाई। यस मैम। यस मैम। यस। तो मैं इसमें सी स्क्वायर डी ए क्यूब बी की जगह केसी लिख सकती हूँ, सी स्क्वायर डी ए क्यूब बी की जगह केसी लिख दूं। बचा क्या क्या, आर टी बच गया ऊपर, किसका, प्रोडक्ट वालों का। ये प्रोडक्ट वालों के नंबर आएंगे यहाँ पे। एन किसका आएगा ऊपर, प्रोडक्ट वालों का, डिवाइड में बच गया आर टी किसका, एन किसका, एन रिएक्टेंट का। मैम रिएक्टेंट। ये बात समझ में आई? किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आई हो तो भी पूछो। प्रोडक्ट का एन कह रही हूं मैं, ये एन, एन कितने हैं प्रोडक्ट में, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, कितने एन है इस वाली रिएक्शन में? अरे भाई बताओ, कितने एन है प्रोडक्ट में? मैम 3। 3। और रिएक्टेंट में कितने एन है? 4। 4। 4।
4 है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया इसके लिए, Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N। Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N, और ये डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और याद रखना ये भी डेल्टा एन जी होता है, सिर्फ हम इसमें गैसियस ही देखते हैं, सॉलिड और लिक्विड नहीं देखते हैं। होगी ये बात क्लियर सबको? Yes, ma'am. केपी केसी का रिलेशनशिप समझ में आ गया है? क्या आप किसी भी वैल्यू के लिए अगर आपको यूनिट भी देखो, यूनिट भी क्या होगी केपी की, अब केपी की यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चे, इस आरटी के बेसिस पे चेंज होती जाएगी। अगर ये डेल्टा एन आर टी इसकी रही वैल्यू -1 होगी तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई केपी की? केपी की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? अगर ऊपर से डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 रहेगी तो उसके जो भी मोल पर लीटर अगर यहाँ पे कहीं टेम्परेचर रहेगा, सॉरी, वो क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ देखो एटीएम, एटीएम जो था इसमें केपी की वैल्यू एटीएम में आई, केपी की वैल्यू किसमें आई, एटीएम में आई। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, -2 आई, तो एटीएम की इसकी भी क्या हो गई पावर, -2। मैं यूनिट की बात कर रही हूँ, पीछे से यूनिट की, समझ में आई बात? अगर डेल्टा एन की वैल्यू बच्चे 0 आ जाएगी तो केपी बराबर किसके हो जाएगा, केसी के हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा, नहीं होगा? Yes, ma'am. चलो भाई ये क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाओ। वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग देन द वैल्यू ऑफ -2x इज। रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है, उसने हमें x की वैल्यू पूछी, यानी कि क्या पूछा है भाई, डेल्टा एनजी पूछा है। क्या पूछा है उसने? निकालो भाई डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी, निकाल लिया आपने? 1 - 3/2 -1/2 होगी, क्या होगी वैल्यू, -1/2 वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी, x क्या है, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, -1/2। सबका -1/2 आया या नहीं आया बताओ? आर्यन, सचिन, सुहाना भाई आया माइनस? कैसे आया -1/2, सबको पता है? मैम एक बार दोबारा बता दो। बच्चे प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स थे 1 लिखा, रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1.5 मीन्स 3/2। 1.5 मीन्स क्या होता है भाई, 1 सही, 1/2, 1.5 Yes, मीन्स ma'am. क्या, 3/2। इसको माइनस करोगे इससे तो आ जाएगा -1/2। माइनस करना बताऊं कैसे करेंगे, नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, पूरे के नीचे 2 आएगा, 2 - 1 2 - 3 इज इक्वल टू -1/2। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. डेल्टा जी की वैल्यू -1/2 आ गई। उसने मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, -2x की। किसकी पूछी है, -2x. -2x की वैल्यू बता दोगे अगर आपको x की वैल्यू पता है तो? Yes, ma'am. भाई माइनस इसकी वैल्यू बता दोगे ना, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1। हाँ भाई 1. ठीक है। y kp कैन बी इक्वल टू kc। कब होगा kp इक्वल टू kc, जहां डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0. आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, ma'am. एनजी 0, ये पूरा 1, तो केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। चलो भाई सारी रिएक्शंस में आप कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने आते हैं तुम सबको? Oh, ma'am. वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन निकालना। ये वाला बताओ जल्दी से। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस at temperature T is this, the value of Kc for the reaction वैल्यू दे रखी है, देखो आपको क्या किया है इसमें भाई, कौन बताएगा? किसी को इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जो मैंने भी आपको फर्स्ट में बताया था ना, कल जो हमने क्लास ली थी, बोला था ना क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे दिखेगा आपको। क्या हुआ इसमें, पहले तो इसको रिवर्स किया है, रिएक्शन को क्या किया गया भाई,
रिवर्स रिवर्स के 2 लगा लो यहाँ पे, ठीक है। इसको रिवर्स किया है तो ये क्या हो जाएगी, 4 into 10 माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? मैम 1/4 into 1 10 upon में 4 into 10 की पावर माइनस। हाँ, उसको तुम सॉल्व करोगे, ये केसी डैश मान लेती हूँ, और 1/4 into 10 की पावर माइनस 4 को अगर तुम रिवर्स करो 0.25 into 10 की पावर 4, भाई यही आएगा, आ जाएगा, बोलो भाई बोलो। ठीक है। और इन लोगों ने एक चीज जो रिएक्शन है वो 2 से मल्टीप्लाई भी हुई है भाई, यहाँ हमने, चलो अभी तुम इतना याद रखो क्या कि जब हमने रिवर्स किया तो ये क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स हो जाएगा। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे तो क्या होएगा, अगर ये रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो केसी की वैल्यू के पावर में क्या चलेगी, हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चंस को Yes, देखना ये वाले, पर इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रही है क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है। क्या नहीं है नीचे वाली इक्वेशन, बैलेंस है कोई? अब मैंने 2 लगाया तब हुई है बैलेंस, है ना। आगे क्वेश्चन देखो, द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड, ये जेई का क्वेश्चन है, डिफरेंट कंडीशन। अच्छा जेई का इसका मतलब ये मत समझना तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है। डेल्टा एच इज डिपेंड ऑन टी, डेल्टा एच जो होता है वो डिपेंड करता है टी पे, बिल्कुल। एंथैल्पी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। yes, ma'am. K is independent of initial amount of calcium carbonate। एक बात और, इस वाली रिएक्शन के लिए आप मुझे उसकी वैल्यू लिख के दिखाओ, केसी की। क्या आप लिख सकते हो? इस वाली रिएक्शन के लिए अगर आप केसी की जो वैल्यू है वो लिखोगे बच्चे, तो हम केसी की वैल्यू में कभी भी सॉलिड और लिक्विड नहीं लेते, सिर्फ गैशियस और एक्वस वाली चीजों को ही रखते हैं। क्लियर है इतनी बात सबको? ये बात नहीं बताई थी कल, है ना। Yes, केसी ma'am. की वैल्यू में हमेशा हमें क्या रखना है, गैशियस और एक्वस। कहीं कहीं पे हम लिक्विड भी ले लेते हैं, लिक्विड लेते हैं वो कहाँ लेंगे वो आपको बताया रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेते। तो ये वाली इसकी जो के की वैल्यू है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पे, ना कैल्शियम ऑक्साइड पे डिपेंड करेगी, ना कैल्शियम कार्बोनेट पे डिपेंड करेगी। तो बताओ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक कह रहा है ना ये? हाँ भाई। Yes, ma'am. K is dependent on the pressure of CO2 at a given temperature. Delta Yes, is independent of the catalyst if any। भाई क्या गलत था इसमें, A B D C गलत है भाई। K is dependent on the pressure of CO2। K is dependent on the pressure of, भाई क्वेश्चन मैंने पहले से नहीं देखा। The statement K is independent of pressure of concentration of reactant and the product at equilibrium, गलत दिया है भैया, ठीक है। यहाँ कुछ और था, ये पता नहीं इधर ऐसे क्यों आ रहा है, CO2 नहीं था यहाँ, कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है। yes, ma'am. चलो मैं ये ठीक करके भेजूंगी तुम्हें स्लाइड में, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। Is established in reaction vessels 2.5 liter, the amount of N2 and O2 is at the start but respectively 2 moles and। अच्छा कल एक बात रह गई थी, तुम्हारी बैच में था ना भाई, बच्चों ने पूछा था हम H2 plus I2 से, तुम लोग बताते नहीं हो कि भाई पूछा था, ये बताओ ये 0.1 था, ये 0.1 था इनिशियली, तो मैंने कहा था इसमें से x अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से 2x जाएगा, लेकिन कहीं कहीं रिएक्शन जो होती थी अगर वो तुम्हारी क्लास में था ना भाई, किसी ने पूछा था, मैंने बोला था कि अगर ये यहाँ पे क्या था, Yes, ma'am. यही वाला। हाँ कि मैंने बोला था कि अगर ये 2C ही है, अगर क्या है ये C है, तो तुम A अगर 0.1 है, ये 0.1 है इनिशियली, ये 0.1 में से माइनस x होगा, ये 0.1 में से माइनस x होगा, तो C x ही होगा, 2x नहीं होगा, ठीक है। तो किसी ने बोला था भाई कि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम कम हो रहे हैं, x कम हो रहे हैं, x कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2x बनना चाहिए था, मैम। हाँ कि नहीं? यस मैम। समझे इस बात को? मैंने मतलब मैं बोल रही थी कि मैं समझा नहीं सकती अभी, पर लेकिन अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ।
N2 ध्यान से देखना भाई, N2 प्लस 3H2 से अगर 2NH3 मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन में अगर ये 0.1 है, ये भी 0.1 है इनिशियली, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ से 0. एट इक्विलिब्रियम पे 0.1 में से माइनस हुआ x, 0.1 में से माइनस हुआ कितना 3x, और यहां से यहाँ कितना बनेगा 2x। तो आप बच्चे कहोगे कि भाई हमने यहाँ से कितने माइनस कर दिए हैं, x और x, 3x 4x माइनस कर दिए, यहाँ 4x क्यों नहीं है, यहाँ 2x क्यों आ रहा है, यही क्वेश्चन था ना भाई। यस मैम। सुहाना लास्ट क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज का 7.4 का एक क्वेश्चन किया था, उसमें तो चीजें मतलब ठीक ठीक हो रही थी, यहाँ पे भी x आ रहा था, वहां पे भी x आ रहा था। भाई किसी को ये बात पता है कि अगर मैंने इसमें से x माइनस किया, यहाँ से 3x माइनस किया, तो यहाँ 4x आना चाहिए था, 2x क्यों आया? नो मैम। प्रोडक्ट का क्या क्या एक बार बताओ फिर से। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का। हाँ ठीक है भाई, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का, पर यहाँ से हाँ ये बात बिल्कुल ठीक बोली, किसी मैंने भी यही कहा था कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हम उसके हिसाब से यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन उनका मानना था कि जब हम यहाँ से इतना माइनस कर रहे हैं, इतना माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए निकल के, ठीक है। तो बच्चे मैंने क्या बताया था कि जब ये क्या हो जाते हैं तीनों के तीनों, जब तीनों इसी रेशो में आएंगे तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, बोली थी ये बात। तो Yes, हम ma'am. ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो किस पे लिख रहे थे इसकी, एट इक्विलिब्रियम पे हम ये कंसंट्रेशन, ये QM जो लिखा है इक्विलिब्रियम लिखा है, इसकी कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये 0.5 यूज हुआ, सपोज ये 0.1 मोलर था, कितने मोलर था ये, सॉरी 1 मोलर था, ये कितने मोलर था 1 मोलर, ये भी 1 मोलर था, ये यूज कितना हुआ 0.5 यूज, और ये कितना यूज हुआ 0. कितना यूज होगा भाई, अगर 0.5 यूज हो रहा है तो ये वाला कितना यूज होगा 0.15। हाँ नहीं 0.15 नहीं, उसका 3 गुना होगा 0. अगर ये 0.5 हो रहा है तो ये 0.15 होगा। ये क्यों हुआ भाई, ये यूज 0.05 और ये 0.15 यूज क्यों हुआ भाई, क्योंकि उधर 3x है। हाँ यहाँ पे क्योंकि नहीं ये जो ये सेम प्रपोर्शन में यूज ये होंगे 1, 3 और ये 2 का प्रपोर्शन, ठीक है, ये तीनों इसी प्रपोर्शन में यूज होंगे, इसलिए ये इतना यूज हुआ, ये 0.05 यूज हुआ, ये 0.15 यूज हुआ, और यहाँ फॉर्म कितना होगा 0.10, यहाँ फॉर्म कितना हो जाएगा बच्चे 0.10 फॉर्म हुआ। समझ में आई बात क्या हुआ। अब यहाँ बचा कितना, लेफ्ट कितना रह गया, इस साइड लेफ्ट कितना रह गया, 1 में से माइनस करूंगी 0.05 को, 0.95 बच गया, और यहाँ पे भी 1 माइनस करूंगी 0.15 को, ठीक है, कितना रह गया 0.85, और यहाँ पर कितना बचा 0.10। आई बात समझ में, ये वो चीजें हैं जो बच गई और ये वो हैं जो यूज हुई, बात समझ में आई। ये जो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस करके बच्चे, ये हम यूज जो हुआ है उसको लिख रहे हैं, तो जो यूज कर रहे हैं उसका रेशो वही रहने वाला है जो ऊपर वाला है, जो ऊपर रेशो है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, वही यूज वाले का रेशो रहेगा ना। अरे प्यारे बच्चों बोलो। यस मैम। किस बच्चे को समझ नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, किसे समझ नहीं आया। करिश्मा, किसने हैंड रेज किया है, मनीषा ने, मनीषा बच्चे सुनो, ये इनिशियल में इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, इनिशियल में इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, इनिशियली ये क्या था 0 था। अब ध्यान से सुनो और सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये क्या था इनिशियली 0 था, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ये कुछ अपना देगा, ये कितना देगा x, अगर इसने दिया तो हाइड्रोजन कितना देगा भाई, x का 3 गुना देगा, x का कितना गुना देगा 3 गुना। 0.1 में से मैं उस x को माइनस कर दूंगी तो मेरी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाएगी कि नहीं आएगी, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कब आएगी, जब मैं 0.1 में से जो यूज हो गया उसको माइनस कर दूंगी,
मैंने माना कि x मेरा यूज हो गया तो मैंने x माइनस कर दिया। ऐसे ही हाइड्रोजन में यहाँ 0.1 में से हाइड्रोजन का कितना यूज हो चुका था 3x, क्योंकि अगर नाइट्रोजन का x यूज होगा तो हाइड्रोजन उससे 3 गुना लेके जाएगा, तो वो 0.1 माइनस 3x लेके गया। और फॉर्म कितना होगा भाई, जो x था उसका 2 गुना फॉर्म होगा। ये ऊपर वाली देखो, ऊपर स्टेशियोमेट्रिक रेशियो क्या है 1, 3 और 2, तो यानी कि ये कितना बनेगा 2x। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या तुम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लोगे, 2x की पावर 2, 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस 3x। केसी की वैल्यू अगर गिवन रहेगी, x की वैल्यू निकालने के लिए बोला होगा। रिएक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन आपको सॉल्व करना होगा। हो जाएगा भाई। यस मैम। केसी की वैल्यू गिवन होगी x की। अब क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7.4 एक्सरसाइज का। और मुझे ऐसे ही क्या होगा प्रेशर के केस में भी, यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या गिवन हो जाएगा आपको, प्रेशर गिवन होगा भाई। ठीक है, हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। बस ये जो क्वेश्चन आपने देखा था ये वाला, ये कुछ यही बात कह रहा है। द अमाउंट ऑफ N2O2 टेकन द स्टार्ट 2 moles and 4 mole, half of mole nitrogen has been used। N2 लिया, O2 लिया, इसमें 2NO, इसने कहा 2 मोल हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, और क्या लिया है O2 के 4 मोल लिए हैं। उसने बोला हाफ मोल नाइट्रोजन हैज बीन यूज्ड, यानी कि 0.5 मोल मैंने किसके यूज्ड किए हैं, नाइट्रोजन के यूज्ड। बचे कितने, लेफ्ट कितने रह गए हैं 1.5 मोल लेफ्ट है मेरी। 0.5 मोल अगर नाइट्रोजन के यूज हुए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कितने फॉर्म होंगे, 0.5 मोल अगर किसके यूज हुए हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 0.5 यूज हुए हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कितने फॉर्म होंगे, कोई तो बता दो भाई, अभी बताया। 0.10। हाँ 0.1, कैसे, इसका 2 गुना जितने यूज हुए हैं ये नाइट्रोजन। ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो किस रेशो में है 1:1:2, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना होना चाहिए, डबल में होना चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए इससे डबल, 0.5 मोल यूज हुए तो 0.5 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 0.1। समझ में आ गई बात। इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन ऑक्साइड डबल हो जाएगा। क्यों डबल हुआ, जितना यूज, क्योंकि स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो कभी भी नहीं बदलता है, इक्विलिब्रियम पे स्टेशियोमेट्रिक रेशो सेम हो जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको, अरे हाँ तो बोल दो भाई। यस मैम। यस मैम। अभी क्या बोलते हैं, यस मैम। मनीषा, मनीषा समझ में आ गया बच्चे। यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ 0.5 मोल ऑफ H2 रिएक्टेड विद 0.5 मोल ऑफ I2, H2 प्लस I2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई 2H है। ठीक है, ये कह रहा है 0.5 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 0.5 मोल ऑफ I2 के साथ रिएक्ट किया इन अ 10 लीटर कंटेनर। कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, डिवाइड कंसंट्रेशन सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम क्या निकलता है कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर नीचे कंसंट्रेशन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर नीचे वॉल्यूम। एट द सेम टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 49। क्या है भाई केसी की वैल्यू इसके लिए, HI का स्क्वायर H2 I2। यस मैम। क्या ये समझ में आया केसी की वैल्यू, क्या मैं HI का स्क्वायर अपॉन में I2 का रेशो बोला है ना इसने, I2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्यों लिखा I2 का स्क्वायर, क्योंकि H2 बराबर है किसके, I2 के। एट इक्विलिब्रियम दोनों की कंसंट्रेशन ma'am. बराबर रहेगी ना, इक्विलिब्रियम पे H2 और I2 की कंसंट्रेशन बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी, क्योंकि ये 1:1 में ही मिलेंगे, यस मैम। है ना। तो H2 और I2 को मैंने एक करके I2 का स्क्वायर लिख लिया। क्या अब आप रेशियो निकाल सकते हैं HI और I2 का। Kc की वैल्यू कितनी है 49 इंटू 49 है, इक्वल टू क्या HI। मनीषा ध्यान से देखो बच्चे, ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, HI अपॉन में I2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ भाई। यस मैम। है भाई भावना, सोनिया 49। अब मैं HI डिवाइड में I2 का रेशो भी वो निकाल लूंगी। रेशो क्या 49 का अंडर रूट हो जाएगा, 2 उधर जाके 7। कैसे आई 7 वैल्यू, किसी को दिक्कत,
नो मैम। ये तो यूज ही No, ma'am. ये तो कहीं यूज ही नहीं हो पाया। बस समझ में आ गई बात यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो भाई गुड। ये क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 N2 at equilibrium are this and this, the value of Kc। बड़ी आसानी से निकल जाएगी Kc की वैल्यू भाई, NO2 का स्क्वायर N2O4, बस कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करो, वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं होगा? Yes, ma'am. ना करके दिखाओ Yes, ना, ma'am. निकाल के बताओ जरा आंसर फटाफट से, फिर फटाफट करो। कर रहे हो? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. जल्दी जल्दी करके दिखाओ। 1.2 का स्क्वायर, सचिन आंसर निकालो फटाफट। मैम निकाल लें। 10 की पावर -2। बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है? सो गए सारे बच्चे। मैम रेशियो में कर रहे हैं। 0.3 10 की पावर -2 यानी कि 3 × 10 की पावर -3 आया। यस मैम। तुम सारे बच्चे आलस फैला रहे हो। अब आ जाए क्यूसी और केसी के बारे में पढ़ते हैं। अब तक सारी चीजें समझ में आ गई बच्चे? अपनी एक्सरसाइज के 7.1 से लेके 7.6 तक के सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है भाई? Yes, ma'am. जो समझना है वो पूछो, वैसे मैंने करवा दिए थे लास्ट क्लास में, सब ज्यादातर हो ही गए क्वेश्चन जो इतनी एक्सरसाइज तक के जो थे। बैक एक्सरसाइज में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी करो, देखो भाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, कि मैडम ने कोई आसान आसान से उठा लिए, तुम्हारे लिए टफ टफ रख दिए हैं भाई। A + 2B gives D + 4D। इस रिएक्शन के लिए मुझे Q की वैल्यू लिखनी है। Q क्या है भाई? रिएक्शन कोएफिशिएंट है Q, और Q मतलब कि मैम स्लाइड बैक करके वो आंसर बताना क्या था उसका? 3 × 10 की पावर -3। यस मैम, सही। 4D, ठीक है। इसके लिए मुझे रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है, तो ये सेम वैसा ही है, बस अब की बार ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। कोई रिएक्शन चल रही थी, मैंने उसको उठाया और उसको उसका जो ये वैल्यू लिखी, उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, वो ही मेरा QC है, ठीक है? ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम Ma'am. पे नहीं है, जो भी मैंने उठाया उस जगह, उस वक्त, एट अ पॉइंट, उस टाइम पे जो हो रहा था, ये उसकी वैल्यू है QC, ठीक है? बिल्कुल केसी की तरह निकालना है। बिल्कुल ये केसी की तरह ही निकालना है। QC सिर्फ नाम, केसी इक्विलिब्रियम पे है कि जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया। QC क्या है? जब इक्विलिब्रियम हुआ नहीं है, रैंडमली मैं गई, मैंने देखा कि चलो वैल्यू निकाल के देखती हूँ इसकी, ठीक है? तो मैंने उस टाइम पे जो जो कंसंट्रेशन थी उनकी वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल दिया। अगर मेरा QC की वैल्यू जो है वो KC से बड़ी आ रही होगी, पहले छोटी लेते हैं। अगर मेरी क्यों है क्या? Q है रिएक्शन कोशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का रेशो, प्रोडक्ट डिवाइड में अपॉन में रिएक्टेंट का, और स्टोइचियोमेट्रिक पावर उनकी पावर में, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनकी पावर में, यही था केसी। QC भी वही है, पर वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, वो किसी पॉइंट पर है। केसी कब था? कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तब मैंने कंसंट्रेशन को डिवाइड किया, लिखा, निकाला। QC क्या है? पॉइंट पर है मतलब? किसी पॉइंट पर है मतलब ये रिएक्शन मेरी हो रही थी N2 + 3H2, ठीक है, 2NH3, एक रिएक्शन मेरी चल रही थी। मैं अभी इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया था, ठीक है? अभी इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो जब इक्विलिब्रियम नहीं आया तब मैं जो ये वैल्यूज निकालूंगी ना इसकी, ये ही मेरा QC है। ये कब है? जब इक्विलिब्रियम नहीं है, तब जो वैल्यूज आएंगी वो QC पर होंगी। मैम आ गया। ठीक है, अब मेरी जब रिएक्शन हो रही है और मैंने देखा कि QC की वैल्यू अभी कम है, QC की वैल्यू अभी क्या है? KC से अभी कम है, तो क्या ये रिएक्शन KC की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब आगे को बढ़ेगी ये रिएक्शन। बताओ भाई। Yes, ma'am. N2 Yes, ma'am.
सब बच्चे यस मैम बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आ गया। भाई जिसको समझ में आया जल्दी पूछो। क्यूसी की वैल्यू पूछो भाई, पूछो। मनीषा और सुहाना, बेटा समझ में आया? यस मैम। यस एच मैम। अरे एक के चक्कर में यस मैम मत बोलो, अपना नुकसान ना कराओ। क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से छोटी है तो रिएक्शन भाई केसी लाने के लिए, मतलब केसी की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेगा, आगे की तरफ भागेगा, ताकि उसका ये चीज बड़ी हो जाए और ये केसी के बराबर हो जाए, ताकि वो ऊपर इसका मतलब भी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है अभी। हाँ प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो हमें पता चल जाएगा क्यूसी अगर केसी से कम है, हमें इस रिएक्शन का केसी मान लो पता था, हम गए, हमने जाके देखा कि हमने इसकी वैल्यूज निकाली, तो हमने देखा कि ये तो अभी केसी से कम आ रही है, जो इसकी क्यूसी की वैल्यू है वो भी केसी से कम आ रही है। तो हम कहेंगे नहीं अभी टाइम है इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए, ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेगी, जा मतलब रही है। फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। क्यों फॉरवर्ड की तरफ जाएगी? क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा तो ये केसी के बराबर पहुंच जाएगा। मैम ठीक है, क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से छोटी है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। याद रहेगी ये बात सारे Yes, बच्चों ma'am. को? और यस अगर मैम। केसी तो Yes, इक्विलिब्रियम ma'am. होता है ना क्या बच्चे? मैम, केसी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ जाने के लिए वो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड की तरफ। मतलब उसको केसी चाहिए, केसी मीन्स स्टेबिलिटी, ठीक है ना, केसी चाहिए उसको। अभी वो केसी की तरफ आया नहीं है, केसी की तरफ जाने के लिए वो क्या करेगा? क्यूसी अगर डायरेक्शन कम में है, जाएगा। क्यूसी अगर कम है केसी से, तो वो आगे को जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होए? केसी के बराबर पहुंच जाए। समझ में आई बात? ओके और मैम। अगर Yes. क्यूसी केसी से ज्यादा है, कभी एक स्टेज ऐसा हुआ कि मेरी रिएक्शन मैंने सब चीजें बहुत ज्यादा डाली और मैंने देखा कि रिएक्शन जो है वो बहुत, इसका क्यूसी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, तो वो केसी की तरफ जाने के लिए उसको भी केसी चाहिए। अब केसी की तरफ जाने के लिए वो क्या जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड पीछे। डायरेक्शन जाएगी। हाँ, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी। और जब मेरा क्यूसी बराबर हो जाएगा केसी के, तो मैं कह दूंगी रिएक्शन क्या हो गई है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अटेन पे कर लेगा। अटेन कर चुकी है। बात समझ में आ गई? बस क्यूसी और केसी के बीच में ये रिलेशन था। Yes, ma'am. जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर। क्या इसके लिए मैं पोल कर लूं? मैम चलो भाई, क्या क्वेश्चन देख लो सारे बच्चे फटाफट से। देख लिया? अरे आंसर नहीं बताना भाई, पोल काय को भेजना है फिर अगर आंसर ही बता देना है तो, है भाई? ये लो आ गया। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। अरे कोई बच्चा ऐसा है जिसे क्वेश्चन समझ ना आया हो? ओ मैम। मनीषा को तो समझ में आ गया। श्रद्धा, राधिका, राधिका, अलिमा, Yes, अभिषेक, भावना मीन्स चीनू, समझ में आया भाई? यस मैम। ठीक है। कशिश, आंसर करा नहीं किया? मैम यस कर दिया। मैम कर दिया आंसर। यस मैम करती हूँ। भाई सारे बच्चों। मीनू, ठीक है भाई। मीनू सुहानी नाम है ना आपका? तान्या, ठीक है भाई, तान्या भी क्या, शालिनी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। चलो भाई, सबने आंसर सी किया है, ज्यादातर बच्चों ने, किसी एक दो बच्चे ने फर्स्ट और डी भी किया है, वो बता दे भाई क्यों किया है। QC इज इक्वल टू KC होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, बैकवर्ड क्यों जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन कब जाती है हमेशा? बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी जब QC बड़ा होगा KC से। मेरी रिएक्शन में मैं देखूंगी अगर QC की वैल्यू KC से बड़ी है, यानी कि रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा? केसी की तरफ जाने के लिए, पीछे, बैकवर्ड। समझ में आ गई बात? यस मैम। जिसको ना समझ में आई हो भाई पूछो, ये क्वेश्चन का फटाफट से देखो। फॉर द रिएक्शन KP इज इक्वल टू मैम मैम जब QC और KC के इक्वल हो तो क्या होगा वो रिएक्शन? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो गई।
ओके मैम। ठीक है, आपको क्या होगा, आपको ना बोलेंगे कोई, अभी देखो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, तब देखेंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ NaBr, NO, bromine 2 are mixed at this temperature having partial pressure this respectively, ठीक है, check whether bromine 2 is consumed or not। bromine 2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है या फिर फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। अच्छा, कंज्यूम्ड होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, कंज्यूम्ड होगा, अगर ब्रोमीन 2 कंज्यूम्ड होगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड। अरे नहीं, कंज्यूम बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी। हाँ, फॉर्म्ड होगा तो फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आई बात, कंज्यूम्ड हो रहा है मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। फॉर्म्ड होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। अब बस मुझे यही पता करना है कि इस रिएक्शन के लिए जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, क्यू पी की वैल्यू, प्रेशर की बात हो रही है, क्यू प्रेशर ये सब नहीं लिखते, सिर्फ क्यू लिखते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आ रही है भाई, बताओ क्या आएगी, 0.04 की पावर 1/2, 0.08, क्या मेरे साथ आप सभी बच्चे इसको कर रहे हैं, 0.1। भाई लिख ली वैल्यूज, यस मैम। यही होगी, क्यू की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उसने इसे किसी भी टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन हमें दे दी। इस क्यू की वैल्यू को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, 0.16 आ रहा है। जरा बताना, जरा 16 आ रहा है नहीं आ रहा, 0.16 आ रहा है या आ रहा है नहीं आ रहा है, निकाल लिया सारे बच्चों का आ गया, क्यू की वैल्यू 0.16 आ गई। यस मैम। और केपी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 0.15, यानी कि क्यूसी क्या है भाई, क्यूपी क्या है भाई, बड़ा है किससे, केपी से। रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, यानी कि हाँ, यानी कि ब्रोमीन 2 क्या होगा बच्चे, कंज्यूम होगा। विशाल समझ में आ गया बच्चे, यस मैम। खुशी ने तो अभी ज्वाइन किया क्या, यस मैम। हाँ खुशी अभी आ रही हो, अब कैसे पढ़ोगी, क्यू की वैल्यू अगर बच्ची बड़ी हो जाएगी केपी से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू केसी से, केपी या केसी जो भी है उससे छोटी रहेगी तो रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्यू से रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ भागने की कोशिश करेगी। स्लाइड्स खत्म हो गई, ओके मैम। समझ में आ गई यहाँ तक सबको बात। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लें। ने पढ़ा था कि 0.5 होगा तो उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बच्चे, बोलो बोलो बोलो। मैम अभी हमने पढ़ा था कि अगर मैम तो फिर बैकवर्ड जाएगी। हाँ यहाँ नहीं, मुझे उसमें कुछ निकालना नहीं है, मुझे उसने क्यू की वैल्यू और केपी की वैल्यूज निकालने के लिए नहीं बोला। उसने मुझे सिर्फ इतना पूछा है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन में ब्रोमीन 2 कंज्यूम्ड होगा या फॉर्म्ड होगा। क्या पूछा उसने मुझसे, रिएक्शन में ब्रोमीन 2 कंज्यूम होगा या फिर फॉर्म्ड होगा। मुझे कुछ नहीं निकालना इसमें, मुझे केपी की वैल्यू को उसने रिवर्स करके निकालने के लिए नहीं बोला। ठीक है, उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। हाँ, ब्रोमीन 2 अगर यूज हो रहा है, मैम अगर उसकी पावर 0.5 थी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसकी पावर 0.5 थी, इसकी? मैम ये जो पीछे क्वेश्चन था, यस मैम, उसकी अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। नहीं 1/2 है। 1/2 मीन्स अंडर रूट होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अंडर रूट को 4 का अंडर रूट क्या होता है भाई, 2 होता है ना। यस मैम। यस 0.2 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। जब ऊपर से कोई पावर इस तरीके से अगर ऐसे हो 1/2 तो दैट मीन्स ये 0.04 का अंडर रूट है। ठीक है, इसका अंडर रूट यानी कि 4/100 का अंडर रूट, ये हटेगा पॉइंट, नीचे 100 आ जाएगा। 4 का अंडर रूट होता है 2 और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो वैल्यू आ गई 0.2। ठीक है, मैम आ गया आ जाएगा। अब 0.2 को मल्टीप्लाई किया 0.08 से और डिवाइड में 0.1 भी है। ठीक है, तो अब सॉल्व मैम आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा बता दो मुझे एक्सरसाइज में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो। क्या आप 7.8 क्वेश्चन कर लोगे, 7.7 क्वेश्चन हो जाएगा एक्सरसाइज का। 7.7 क्वेश्चन
7.6 जल्दी देखो, अपनी कॉपी बुक निकाल के बैठो जरा, मैं चेक करूं बुक कौन कौन निकाल के बैठे हैं। मैम एक्सरसाइज देख रही हूँ मैम, फटाफट से मैं एक मिनट का टाइम दे रही हूँ सारे बच्चों को। कुछ बच्चे डर के भाग गए कि मैम भाई बुक देखने वाली है। मैम एग्जांपल या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एग्जाम्पल बच्चे 7.5 तो कल हो गया था 7.5 तक, 7.5 से रिलेटेड आज भी बताया है, तो आप देखो 7.6 हो जाएगा। 7.6 में पता है CO2 कार्बन कितना दे रहा है भाई, ये सॉलिड में है, ठीक है, और क्या दे रहा है 2CO दे रहा है, ठीक है, कितना दे रहा है 2CO। इनिशियल प्रेशर 0.48 है, और यहाँ कितना है इनिशियल प्रेशर 0 है। 0.48 क्या यूज हुआ x, अगर यहाँ पर x निकला है तो यहाँ कितना फॉर्म होगा 0.48 में से माइनस x प्रेशर अगर निकल गया, बुक में से देख के मत बताओ, x प्रेशर यूज हो गया तो यहाँ कितना फॉर्म होगा, कौन बताएगा? 2x होगा। मैम 2x। सारे बच्चे मानते हैं अंकित? क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है। हाँ कशिश बच्चे x है, x का इसका स्टेशन इसमें x था और ये इसका दुगना यूज होगा, दुगना फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से अगर ये x निकला है तो यहाँ कितना फॉर्म होगा 2x। तो अब क्या आप इसके लिए kp की वैल्यू लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर 0.48 माइनस x, ठीक है। क्या आप इसमें वैल्यूज क्या निकालनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। बड़ा खतरनाक सा आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, आप सिर्फ यहीं तक स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। हाँ स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। आपके लिए x निकालने का आपने मैथ में एक फॉर्मूला सीखा होगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, यही फॉर्मूला सीखा है ना। बस इसको लगाओ, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बेफिक्र रहो, उसमें क्या होगा आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिसका अंडर रूट बड़ी इजीली निकल जाएगा, पर एक बार वहां तक पहुंचेगा, या फिर उसकी अंडर रूट जो भी होगा ना उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि अंडर रूट की वैल्यू ये है, ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू आपको बता देगा, तो फिर आपको और याद रखना जैसे कि प्रेशर जो है कम लेना, कम वाला ही लेना है, ठीक है ना। 2 अगर प्रेशर निकल कर आ रहे हैं तो जो कम निकल कर आएगा वो लेना, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू जो आएगी उसको नेग्लेक्ट कर देना। मैम 7.7 समझाना एक बार। 7.7 सब बच्चों ने देखा? मैम अरे भाई प्यारे बच्चों बोल दो भाई, 7.7 क्वेश्चन देखा आपने? यस मैम। केसी की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें 2 × 10 की पावर -3 गिवन है। द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस, ए बी सी की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल इट प्रोसीड, केसी की वैल्यू गिवन है आपको, ए बी सी डी, अरे यहाँ पे बी प्लस सी है, निकालो इसके लिए, क्यों निकालो पहले, क्यों निकलेगा इसके लिए, सी मैम सी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सारे क्वेश्चन मैडम से ही करवा लो। सी की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है भाई, सबकी कंसंट्रेशन की वैल्यू 3 × 10 की पावर -4, 3 × 10 की पावर -4, 3 × 10 की पावर -4 का मैम आ गया आ जाएगा भाई स्क्वायर, क्या आएगा 1 आ गई, कितनी वैल्यू आई इसके लिए 1। क्योंकि वैल्यू क्या केसी से ज्यादा बड़ी आ रही है? नो मैम। अरे हाँ 2 × Yes, -3 yes, है ये, यस मैम। यस मैम यस मैम यस मैम। क्यू सी की वैल्यू बड़ी आ गई केसी से, रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। यस माइनस नहीं देखा। अब 7.8 क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, 7.9 भी हो जाना चाहिए। देखो भाई 7.8 और 7.9 हो जाएगा, खुद करके लाना इसको, ठीक है भाई। बहुत बड़ा है ये। ओके मैम। बहुत बड़ा है तो क्या करके तो देखोगे। अच्छा चलो एक छोटी सी बात जो हमारी इक्विलिब्रियम चैप्टर में छूट गई थी उसको भी कर लेते हैं, कर लें, उसके बाद लास्ट क्लास में अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारे पास नया टॉपिक आ जाएगा ली शेक्लियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली शेक्लियर के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ थोड़ा भी? नो मैम। गिब्स के बारे में आप लोगों ने कोई ये वाली बात बताई थी RT = LMKC वाली? नो मैम। नहीं हुई थी ना ये गिब्स वाले चैप्टर में। डेल्टा G = -2.303 RT log, क्योंकि LM को मैंने log में चेंज किया इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, log KC या K इक्विलिब्रियम। एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डेल्टा G पूछा जाता है
और डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला ही पूछा जाए कि डेल्टा जी बताओ भाई किसके इक्वल है, तो आप स्कूल एग्जाम के साथ स्कूल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सीयूटी एग्जाम जो आपके होंगे उसमें, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं डेल्टा जी की वैल्यू, स्कूल में तो मैडम क्वेश्चन ही देगी, केसी की वैल्यू दे देगी, बोलेगी डेल्टा जी निकाल के बताओ क्या होगा। तो आपको डेल्टा जी और केसी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, आप तभी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। अपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में लास्ट क्वेश्चंस में जाना एक्सरसाइज की, वहां पे आपको डेल्टा जी और केसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वहां पे केसी निकालना नहीं बताया था। ठीक है, अगर रिएक्शन दी है तो पहले आप उसके लिए केसी निकालोगे और फिर इस फॉर्मूले में केसी की वैल्यू पुट करके डेल्टा जी निकालोगे। क्लियर? अपने एग्जाम के लिए भी याद रखना, बहुत कंफ्यूज करते हैं वो, आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू में 2.303 ना देके दे दिया आरटी लॉग केस, आप देखोगे आरटी है लॉग है केस, ये लगा दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसके आगे 2.303 मल्टीप्लाई होगा अगर यहाँ पर लॉग लिखा है तो। ठीक है, माइनस का भी लगाना, माइनस और 2.303, अगर 2.30 नहीं है तो यहाँ पे ln लिखा होना चाहिए या फिर log e, क्या लिखा होना चाहिए, ln या फिर log e। समझ में आ गई बात? अरे मैम हाँ या लॉग ना तो मैम समझ नहीं आया। कैसे सॉल्व करेंगे? किसको? यस मैम, मैम समझ लॉग आ गई। को, log e को, मैम लॉग की वैल्यू को कैसे सॉल्व बस करेंगे? बच्चे लॉग की वैल्यू के लिए आपके लिए लेक्चर बनाएंगे, आपको मतलब अभी तक किसी ने नहीं बताया, फिजिक्स में मैथ्स में किसी भी टीचर ने नहीं बताया, क्योंकि हर जगह लॉग आने लग गए। नो मैम, नो लॉग मैम। 10 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। मुझे भी बस ये तीन ही रटी हुई है, हालांकि आपको कुछ कुछ रटनी होंगी। कैलकुलेट कैसे करते ये नहीं पता। हाँ बस ये लॉग टेबल आपको गिवन होगी, उससे करना होता है, लेकिन अब देखो एग्जाम में क्या होता है, लॉग टेबल ना अलाउड नहीं होती, जो सीयूटी वाला एग्जाम है, आपकी मैम तो शायद कर दे, तो जब वहाँ लॉग टेबल अलाउड ही नहीं है तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हाँ लॉग 6 अगर निकल के आंसर आ रहा होगा तो लॉग 6 की वैल्यू आपको गिवन होगी। चलो एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या, कि अगर ये लॉग 2 की पावर, ये 4 है ना, लॉग 4, तो आप इसको ना log 2 की पावर 2 लिख सकते हो, समझे? जल्दी से छोटी सी चीज देख लो, log 4 को आप log 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये पावर में अगर आ गया तो ये पावर से ना 2 के ये log के आगे आ जाता है, ये ऐसे बन जाता है 2 log 2। समझ में आई? 4 लिखो, मैंने क्या किया, Yes, 2 ma'am. की पावर 2 करा, और जो पावर में है वो log के आगे आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू तो आपको पता है 0.0310। 0.30, 0.031। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यही log 4 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 310 है। हाँ 0.3010, या आप सिर्फ इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, 0.3 बस, कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं दौड़ना, सिर्फ 0.3 लिखो भाई। समझ में आ गई? लॉग की एक छोटी सी बात तुम्हें बताई गई क्या, जो ये यहाँ जैसे 5 है और log 5 की वैल्यू तुम्हें पता है और log 25 में तुम्हारा आंसर आ रहा है, और उस क्वेश्चन में log 5 की वैल्यू गिवन हो 0.7, ठीक है, तो आप क्या करोगे, log 25 को 5 की पावर 2 किया और फिर इस 2 को यहाँ पे आगे ले गए, 2 log 5, 2 इंटू log 5 क्या हो जाएगा, log 5 की वैल्यू क्या है भाई, 2 इंटू 0.7, 1.4 आंसर आ गया भाई? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब मुझे अगली क्लास में आपको डेल्टा जी और केसी के बीच के रिलेशन के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है। डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे होती है 0, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर मुझे अच्छा एक और बात, वहां पे डेल्टा जी भी दे देते हैं वो, तो डेल्टा जी नहीं होता, वो क्या होता है भाई, डेल्टा जी नॉट, ठीक है भाई? यस मैम। सो तो नहीं गई? मैम अब सो जाएंगे मैडम, मैम थक जाते हैं, नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, ना पढ़ाया करो डेल्टा जी को देख के नींद आ रही है। बस, क्योंकि इतना इजी है ना, बस फॉर्मूला याद करना, याद रह गया तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर नेक्स्ट क्लास में चैटलेट प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।
Okay, ma'am. नितिका, नितिका यस मैम। अभी ज्वाइन हुई हो? नो मैम, पहले से ही है।